नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने किरचॉफ का प्रथम नियम कवर किया था। इस वीडियो में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझेंगे। इस नियम को किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का लूप का नियम या पास का नियम या केवीएल भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, किरचॉफ का द्वितीय नियम सिर्फ बंद पास के लिए कार्य करता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक वैद्युत परिपथ बना रखा है। यहाँ पर दो बंद पास हैं, 1 और 2। पहले पास में दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1 और R2। दो सेल लगे हुए हैं, E1 और E2। पहले सेल में से I1 धारा तथा दूसरे सेल में से I2 धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरे पास में सिर्फ एक सेल E2 है जिससे धारा I2 प्रवाहित हो रही है। पहले सेल से I1 धारा, दूसरे सेल से I2 धारा इस जंक्शन पर आती है, तो यहाँ से हमारी धारा किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार हमारी धारा जा रही है और I1 I2 आ रही है। तो इन दोनों का योग कितना होगा? I1 प्लस I2, यानी कि इस शाखा में धारा कितनी होगी? I1 प्लस I2। आइए इस नियम को डिटेल में समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास या लूप के लिए प्रत्येक पास में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योगफल उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब सिग्मा I इंटू R बराबर होता है सिग्मा E। I इंटू R का योगफल बराबर होता है विद्युत वाहक बलों के योगफल के। आइए इस नियम के की पॉइंट के बारे में समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, धारा की दिशा में चलने पर धारा को धनात्मक तथा विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक लेते हैं। यदि हम लूप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो I1 धारा की दिशा सेम होगी तथा I2 धारा की दिशा अपोजिट होगी। पहले लूप को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा रखा है, इसलिए I1 धारा होगी पॉजिटिव तथा I2 होगी नेगेटिव, क्योंकि I1 की दिशा हमारी लूप की दिशा में है तथा I2 दिशा लूप की विपरीत दिशा में है, इसलिए I1 को धनात्मक तथा I2 को ऋणात्मक लेते हैं। दूसरे लूप में I2 की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन के समान है, इसलिए I2 को पॉजिटिव लेते हैं तथा I1 प्लस I2 की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में है, इसलिए इसको भी पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि धनात्मक लेते हैं। अब समझते हैं नंबर 2। सेल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक तथा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलने पर ऋणात्मक लेते हैं। कहने का मतलब यदि की डायरेक्शन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर है तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं तथा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर है तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहले लूप में E1 की डायरेक्शन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर है, इसीलिए E1 को धनात्मक तथा E2 की डायरेक्शन धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर है, इसलिए E2 को ऋणात्मक लेते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि सिग्मा I इंटू R बराबर होता है सिग्मा E के। तो सबसे पहले समझते हैं पास 1 के लिए। पास 1 में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे दो सेल लगे हुए हैं E1 और E2 तथा दो प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 और R2। जैसा कि हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है सिग्मा IR बराबर होता है सिग्मा E के। सबसे पहले चलते हैं पास 1 में। तो पास 1 में जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, हमारे पहले लूप की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, I1 की डायरेक्शन और हमारी I1 की डायरेक्शन सेम है, इसलिए I1 को पॉजिटिव लेते हैं और I1 के संगत हमारा प्रतिरोध क्या है? R1 इंटू R1, इसे लेते हैं पॉजिटिव तथा I2 की डायरेक्शन जो है वो लूप की डायरेक्शन के विपरीत है, इसलिए I2 को लेते हैं नेगेटिव। इसके संगत प्रतिरोध कितना हमारा? R2। ये बराबर होगा, पहले सेल की डायरेक्शन है हमारी माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ऋण प्लस से धन प्लेट की ओर, इसलिए E1 को लेते हैं पॉजिटिव तथा E2 की डायरेक्शन है धन से ऋण की ओर, यानी कि इसे E2 को माइनस में लेते हैं, यानी कि ऋणात्मक लेते हैं। तो ये कितना हुआ? I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर होगा E1 माइनस E2 के। ये व्यंजक जो प्राप्त हुआ ये है हमारा पहले लूप के लिए, यह हमारा पहले लूप के लिए तथा दूसरे पास के लिए, यानी कि पास 2 के लिए। जैसा कि आप दूसरे पास में देख रहे हैं, हमारी पास की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। इसी डायरेक्शन में हमारी धारा I2 है, इसीलिए I2 को लेते हैं पॉजिटिव इंटू इसके संगत प्रतिरोध है हमारा R2 तथा I1 प्लस I2 की डायरेक्शन भी हमारे लूप की डायरेक्शन में, इसीलिए इसको भी लेते हैं हम पॉजिटिव, यानी I1 प्लस I2। इसके संगत प्रतिरोध है हमारा R3। हमारे लूप में सेल कितने लगे हुए हैं? सिर्फ एक सेल लगा हुआ है E2, जिसकी डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन के समान है माइनस से प्लस की ओर, इसीलिए इसको लेते हैं धनात्मक, यानी कि ये हमारा दूसरे लूप के लिए व्यंजक है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।